जेसीबी इंडिया लिमिटेड से जुड़े कथित 50 करोड़ रुपए के निवेश विवाद में नया मोड़ आया है। कंपनी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कटघोरा थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायतकर्ता गौरव मोदी ने आर्थिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न और कथित धमकियों के गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2017 से 18 में डीलरशिप मिलने के बाद व्यवसाय विस्तार के नाम पर भूमि, शोरूम, सर्विस सेंटर, मशीनरी और अन्य संसाधनों में करीब 50 करोड़ रुपए का निवेश कराया गया। आरोप है कि बाद में अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई और मांग पूरी न होने पर डीलरशिप समाप्त करने की चेतावनी देकर दबाव बनाया गया। शिकायतकर्ता पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय का रुख किया गया, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा के आदेश पर 22 मई 2026 को एफआईआर संख्या 0175/2026 भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 318 और 35 के तहत दर्ज की गई। एफआईआर में संदीप कलरा और जसमीत सिंह को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता पक्ष ने कहा कि वह उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कानूनी लड़ाई जारी रखेगा और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करता है। देखिए, हम यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। 2 डीलर्स थे, एक हमारे उड़ीसा के हैं, एक हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, जिनके साथ जेसीबी के एम्प्लॉयज़ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक फ्रॉड किया। मे बी और भी डीलर्स के संग किया हो, 2 तो हम आपको बता पा रहे हैं, जिसमें कि ऐसा था कि जब पार्टी का मैक्सिमम निवेश हो जाता है डीलर्स का, तो उसके बाद जब वो सारे बैंक लोन और ईएमआई सबसे भर चुके होते हैं, तो जेसीबी के ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उनके एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए पैसे मांगते हैं। अगर आप उन्हें पैसे दे देते हैं, बिकॉज जिसने 50 करोड़ रुपए निवेश कर दिया हो, वो सोचता होगा कि 1-2 करोड़ और दे करके चीज़ों को ख़त्म करें। अमाउंट 1-2 करोड़ की नहीं होती है, डिमांड उनकी इससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप दे देंगे तो आपका एग्रीमेंट रिन्यू होगा, आपके वो 50 करोड़ रुपए प्रॉफिट में निकलेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आपका एग्रीमेंट बिना किसी शो कॉज नोटिस के एक ईमेल के साथ टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो डीलर्स हैं, जिनके इतने लोन्स और फाइनेंशियल बर्डन्स उनके ऊपर होते हैं, वो परेशान होते हैं। तो 2 डीलर्स ने तो कैसे भी हिम्मत दिखाई एंड दे सेड नो। उन्होंने नो कहा, इसलिए हुआ। और एफआईआर भी इन पे नहीं हो रही थी बिकॉज दे हैव गुड नेम एंड फेम। एफआईआर कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद की गई है, जिसमें कि दोनों ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अरेस्ट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि कोई जेसीबी अपने एम्प्लॉयज़ की क्या अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और क्या वो डीलर्स का एग्रीमेंट रिन्यू करते हैं। अदरवाइज वी आर इन कोर्ट, वी विल फाइट। देखिए, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का हुआ है, क्योंकि हमको एक स्टेट में 11 एजेंसीज दी गई थी। अगर आप एक एजेंसी भी कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो भी उसका खर्चा बहुत होता है। ये तो 11 एजेंसीज थी, तो इन 11 एजेंसीज सब कुछ हो चुका था, कोई भी एक काम बचा नहीं था। तो हमारे ऊपर 50 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी हो गई। हमें जो एग्रीमेंट में बताया गया था कि हम एक बार 50 करोड़ लगाएंगे और हम इतने कमाएंगे, तो हम तो उस 50 करोड़ से भी गए हैं। बैंक्स का भी मेरे हिसाब से तो अभी 2 डीलर्स हैं जिनको मैं कमांड कर रही हूँ। तो एक उड़ीसा से हैं, एक छत्तीसगढ़ से हैं, एंड रेस्ट ओवर अगर कोई और भी होंगे जिनके संग ऐसा हुआ होगा तो बट ऑब्वियस वो आएंगे, क्योंकि डीलर्स भी कहीं कहीं ये सोचते हैं कि जहाँ 50 करोड़ लगा है वहाँ 2-4 करोड़ रुपए दे करके हम काम आगे बढ़ाएं। बट ये यहाँ शायद नहीं रुकता। हम अगर आज देते तो फिर वो अगले रिन्यूअल में भी हमसे मांगते, तो ये तो हर साल रिन्यूअल से पहले उन्हें पैसा देना पड़ता। सो हमारी डिमांड है, जेसीबी एक बड़ा ग्रुप है, उनका नाम है इंडिया में, तो हम यही चाहेंगे कि वो इस ग्रीवियंस को सेल्फ क्लियर करें, वो अपने एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी को देखें, डीलर्स में अपना भरोसा जताएं, उन डीलर्स को बुलाएं और बुलाने के बाद कम से कम इतना तो करें कि उनकी ये एग्रीमेंट को रिन्यू कर दें, बेटर होगा। अगर वो नहीं करते हैं देन फिर जुडिशियल सिस्टम तो है, वी विल सी। थैंक यू। प्रकाश सेठी फ्रॉम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। जिस केस में हम आज यहाँ दिल्ली में हैं, उसमें कम्प्लीटली चीटिंग का मामला है। जेसीबी इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने एक्सटॉर्शन ऐसे की है कि हमसे पहले इन्वेस्टमेंट कराया लैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इक्विपमेंट्स में एंड मशीनरीज़ में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1-1 साल के एग्रीमेंट करने के बाद वो हमसे एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, कि अगर आप एक्सटॉर्शन मनी नहीं दोगे या ब्राइब नहीं करोगे हमको, तो हम आपका एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करेंगे। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डीलर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 50 करोड़ ऑफ रुपीज़, तो वो ब्राइब क्यों नहीं देंगे? उनको अपनी डीलरशिप को आगे बढ़ानी है, हर साल रिन्यू कराना है। तो ये वो एक डेली तरीका बना लिया, हर साल
हर साल ब्राइब की डिमांड करते हैं। अगर आपको एग्रीमेंट बढ़ाना है तो पैसा दो हमको। ब्राइब दे दी होती, हाँ, अगर वो ब्राइब दे देंगे, हर साल देंगे, तो वैसे ही एक्सटॉर्ट करते जाएंगे। 2025 में क्या हुआ कि उन्होंने हमारा जो एग्रीमेंट क्लॉज है उसको टर्मिनेट कर दिया विदाउट एनी शो कॉज नोटिस। यहाँ से चीज़ें आई बाहर। अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट लॉस हो चुका है। सो हमने एक रिटन कंप्लेन मूव की थाने में, उसके बाद हमने एसपी को भी दिया। जब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम चले गए कोर्ट के पास 156(3) का एप्लीकेशन लगा के। आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वहाँ के जो क्षेत्राधिकार का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एफआईआर लॉज हुई। एफआईआर लॉज होने के बाद फिर उनका अरेस्ट हुआ 25 जुलाई को। सो दिस इज़ द कंप्लीट स्टोरी। What is the bribe amount they are asking from you, sir? A bribe amount that cannot be disclosed. Okay. So how can you say that it's a Because bribe that- exactly? Are they exactly, asking for exactly yes. money or which is unofficial? See, if they are asking for money in kind or in monetary terms, it is equivalent to the bribe, and everything is on record that has been given to the station, the investigating officer. वो चार्जशीट का पार्ट बनेगी। चार्जशीट का पार्ट बनने के बाद इट विल बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, उसमें सारी चीज़ें लिखी है। एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड, नथिंग इज़ ऑफ रिकॉर्ड। सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं।